हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 1B चल रहा है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 तेरा की जांच कीजिए, ध्यान से देखिए। तेरा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तेरा है कि एक अंक दिया हुआ, क्या दिया हुआ? तेरा किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब n क्या है? n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ n जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तेरा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब n कोई अंक हो जो प्राकृतिक संख्या हो, इसके लिए यानी कि n इक्वल्स टू क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन सभी के लिए संख्या 6 टू द पावर n, संख्या क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n संख्या है। ठीक है, कह रहा 6 टू द पावर n के लिए, 6 टू द पावर n जो संख्या है, बताइए कि 6 टू द पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब बताओ, कह रहा 10 क्या है? 0 पर समाप्त है। 15 क्या है? 5 पर समाप्त है ना? 5 पर समाप्त है। 11 क्या है? 1 पर समाप्त है ना? 9 क्या है? 9 पर समाप्त है। 16 क्या है? 6 पर समाप्त है। 18 क्या है? 8 पर समाप्त है। 21 क्या है? 1 पर समाप्त है। तो ऐसे ही 6 टू द पावर n एक संख्या होगा, एक संख्या होगा। कैसे अभी बताते हैं, ध्यान से देख ही लो। अगर n का वैल्यू 1 रख दो तो क्या हो जाएगा? 6 पर पावर 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब बताओ किस पर समाप्त हुआ? 6 पर समाप्त हुआ कि नहीं समाप्त हुआ? और n का वैल्यू 2 रख दो, प्राकृतिक संख्या के लिए ना, कह रहा कि n प्राकृतिक संख्या हो। यहाँ n क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। तो 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा? 6 गुणे 6 इक्वल टू 36 आ जाएगा। 6 पर पावर 3 हो जाएगा जब 3 रखोगे। ध्यान से समझ लो, 6 टू दी पावर n में n क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो कौन सी प्राकृतिक संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, सिर्फ प्राकृतिक संख्या कहा है। इसीलिए हम अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम शुरू से रख रहे हैं। पहले क्या रख रहे हैं? 1 तो 6, 2 रखे तो 36 है, 3 रखे तो 6 गुणे 6 इक्वल टू कितना आएगा? 6 6 36 216 आएगा। तो देखो, जो भी संख्या आ रहा है वो किस पर समाप्त हो रहा है? 6 पर समाप्त हो रहा है ना। जो भी संख्या आ रहा है 6 पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि 6 पर पावर 4 देखते हैं क्या? 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखो, और आगे सॉल्व करते हैं। 6 6 36 का 216 और गुणे 6 6 36 के 6 कम 6 3 9 और 6 गुना 1296। अब बताओ ये भी किस पर समाप्त हुआ? 6 पर। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या n, संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होता है? देखो, जब उसमें 5 का गुणज भी हो। देखो, 5 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, मतलब कोई भी संख्या का 5 में गुणा किया जाता है। तो कौन सी संख्या का? 2 4 6 8 10, यानी कि जब सम संख्याओं को 5 से गुणा किया जाता है तो क्या आता है? अंत में 0 पर समाप्त होता है। देखो, 1 गुणे 5, एक विषम है ना, एक विषम है, 5 का गुणा किया गया 5 आया, है ना, 0 पर समाप्त नहीं हुआ। 2 सम है, 5 का गुणा किया गया 10 आया, तो देखो अंक 0 पर समाप्त हो गया। 3 विषम है, 5 का गुणा किया गया तो 15 आया, लास्ट में 0 पर समाप्त नहीं हो। तो देखो, जहां जहां सम संख्या है वहां 5 का जब गुणा हुआ है तब क्या आया? लास्ट में 0 आया। देख लो, 2 का 5 में गुणा हुआ, लास्ट में 0 आया। 4 का 5 में गुणा हुआ, लास्ट में क्या आया? 0 आया। 6 का गुणा 5 में हुआ, लास्ट में क्या आया? 0 आया। और देखो, 7 का हुआ 35 आया, 5 आया लास्ट में, है ना। लेकिन हमें लाना क्या? 0। तो याद रखना, किसी भी सम संख्या का
किसी भी सम संख्या का यदि 5 में गुणा करते हैं तब लास्ट में शून्य आता है, नहीं तो शून्य नहीं आता है। और यहाँ दिया गया जो सवाल है उसको अब फिर से देखते हैं, अभी देखो तुरंत समझ में आएगा। अब ये सब हटा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। कह रहा है जांच कर लीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब n क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 ये सब हो सकता है। तो हमने पहले ही लिख लिया n बराबर क्या, प्राकृतिक संख्या बराबर क्या 1 2 3 4 5 ये सब होंगे, है ना। उसके बाद जो संख्या जिसकी जांच करना है वो संख्या क्या है, तो संख्या बराबर है 6 टू द पावर n। अब बताओ किसके लिए इसको जांच करना है, n के जगह पर 1 2 3 4 5 ये सब रखकर हमें जांच करना है, चेक करना है कि ये इसका अंत जो है 0 पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 1 में n बराबर क्या रखेंगे 1, तो संख्या क्या आएगा, देखो क्या रख रहे हैं, n बराबर क्या रख रहे हैं 1, किसमें, संख्या इक्वल्स टू में, यानी कि समीकरण 1 में। तो संख्या बराबर हो जाएगा 6 टू द पावर n इक्वल टू 6, किस पर समाप्त हुआ 6। अब फिर समीकरण 1 में n बराबर 2, तो क्या होगा, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर 6 पर पावर 2, मतलब 6 गुणे 6 36, किस पर समाप्त हुआ संख्या, जब n बराबर 2 रखा गया तो संख्या किस पर समाप्त हुआ 36 पर, यानी कि लास्ट में क्या आया 6 आया, 6 पर समाप्त हुआ। ध्यान से सुन लो, हम इसको समीकरण 1 माने हैं, इनका वैल्यू रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यही संख्या में 1 रखेंगे, देखेंगे क्या आया, लास्ट में 6 पर समाप्त हुआ। फिर 2 रखेंगे, लास्ट में किस पर समाप्त हुआ 6 पर समाप्त हुआ। फिर समीकरण नंबर 1 में n बराबर 3 रख दो, तो देखो क्या हो रहा है, तो संख्या बराबर 6 पर पावर 3 हो जाएगा, है ना, 6 टू द पावर 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 36 का 216 हो जाएगा। ये किस पर समाप्त हुआ 216, किस पर समाप्त हो रहा है 6 पर। ऐसे भी और लिख सकते हो, जब समीकरण नंबर 1 में n बराबर 4, तो क्या होगा, तो संख्या इक्वल टू 6 पर पावर 4 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना आया था 1296। बताओ ये किस पर समाप्त हुआ 6 पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, उपरोक्त में यही लिख दे रहे हैं, उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए मतलब जब प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब जब n क्या हो प्राकृतिक संख्या हो, तब के लिए 6 टू द पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। किस पर समाप्त हो रहा है 6 पर समाप्त हो सकता है, इसके अलावा और किसी पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हमने जांच किया और हमें ये मिला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 10th का ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से वीडियो को देखकर सही से समझ लीजिएगा। थैंक यू।